हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे साइंस के पोर्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमारी भर्ती परीक्षा जो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह टॉपिक हमारे दैनिक जीवन में अर्थात हमारी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ जानना कि जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज का मासिक चक्र। क्या है मासिक चक्र? मासिक चक्र का जो चक्र कैसा कैसा चलता है, उसमें कितने चरण होते हैं और किस किस तरह के उसमें शब्दावली है, कैसे कैसे हमें दिक्कतें होती हैं, क्यों होती हैं, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं हम मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र के चक्र जो होते हैं, चरण कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम जानते हैं। मासिक चक्र के हम किस किस नाम से जानते हैं? मासिक चक्र को हम आर्तव चक्र, महीना, रजो चक्र इस नाम से जानते हैं, जिसमें हम मेंसुरेशन पीरियड के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। और मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र जो होता है वह प्राइमेट स्तनधारी जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें यह प्रक्रिया होती है। किस में होती है? प्राइमेट मतलब स्तनधारी ग्रंथियों में यह प्रक्रिया होती है। जैसे मानव, बंदर, कपी, इनमें क्या होता है? मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। मासिक चक्र की शुरुआत कब होती है? आप थोड़ा सा जब लिखेंगे, यदि आप नोट्स बनाते होंगे मेरे वीडियो से, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत जाएगी। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा और आसानी से आप वीडियो बना सकते हैं। इसमें कुछ जगह ओवर राइटिंग हो चुकी है पिछले पेज में, जिस वजह से हमारे फ्रंट पेज में क्या हो रही दिक्कत हो रही है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। मासिक चक्र की शुरुआत जो है वह 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होती है। कब होती है? जब लड़कियां जो होती हैं यौनारंभ में प्रारंभ करती हैं, तो यौनारंभ अर्थात किशोरावस्था की ओर आगे बढ़ती हैं, तो मासिक चक्र की शुरुआत होती है। कब? 12 से 13 वर्ष में। जब पहली बार मासिक चक्र आता है, मतलब जब पहली बार मासिक चक्र के प्रारंभ होने को हम क्या बोलेंगे? रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात महीने जो हमारा मासिक चक्र की शुरुआत होना रजो दर्शन कहलाता है। इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? मेनार्चे। आप अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि मासिक पहली बार मासिक चक्र के प्रारंभ होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में या तो रजोदर्शन होगा या फिर मेनार्चे होगा। अगला पॉइंट है हमारा 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में जो मासिक चक्र है वह बंद हो जाता है। तो क्या बताइए आप कि मासिक चक्र यह कैसी प्रक्रिया है, क्यों होती है? क्या मासिक चक्र पूरी जिंदगी भर चलता है? नहीं, यह एक समय पीरियड होता है। स्टार्ट कब होता है? यह 12 से 13 वर्ष में और समाप्त कब होता है? 45 से 50 वर्ष की आयु में। 50 से 45 वर्ष की आयु में महिलाओं में मासिक चक्र का बंद हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। और रजो निवृत्ति का मतलब होता है मोनोपोज। क्या होगा? मोनोपोज। इसे मोनोपोज के नाम से भी जानते हैं। और मासिक चक्र जो होता है वह 28 दिन की प्रक्रिया होती है। कब होती है? यह 28 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? आइए हम जानते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। पहली अवस्था जो है हमारी 1 से लेके 5 कब होगा? 1 से लेके 5 की जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं रजोस्त्राव अवस्था। कौन सी अवस्था है यह? रजोस्त्राव अवस्था। यह अवस्था 1 से 5 दिन की होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या है? यह हमारे गर्भाशय की पहली परत है। इसमें हमारी 3 परतें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो यह हमारी पहली परत है एंडोमेट्रियम। यह टूटकर क्या होती है? शरीर से रक्त के रूप में बाहर आ जाती है, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं रक्त में? अनिषेचित अंडाणु, मृत ऊतक, म्यूकस, ये सभी कैसे होते हैं? उस रक्त के साथ में शरीर के साथ बाहर आ जाते हैं। यह अवस्था क्या कहलाती है? रजोस्त्राव। कितने अवस्थाएं होती हैं मासिक चक्र की? 4। अच्छे से याद रखिएगा। पहली जो होती है 1 से 5 दिन के बीच की होती है। दूसरी जो अवस्था है हमारी, दूसरी अवस्था का नाम होगा हमारा फॉलिकल फेस। क्या बोलेंगे हम उसे? प्रोलेफेटिव अवस्था। क्या बोलेंगे? प्रोलेफेटिव अवस्था। इसको पुटक परिपक्वन अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में जो पुनः ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या होती है? तो ग्रेफियन फॉलिकल हमारे अंडज जो होता है, अंडज उसके ऊपर में जो पीठिकाएं पाई जाती हैं, स्ट्रोमा जो पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम ग्रेन्युलोसा के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, क्या होता है? ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, जो FSH किसके द्वारा? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा बनाया जाता है। और यह जो हार्मोन है, यह क्या करता है? 6 से 13 दिन की अवस्था है। क्या होती है?
6 से 13 दिन की अवस्था होती है। और ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है? ग्रेफियन फॉलिकल हमने अभी बताया आपको कि यह अंडज के ऊपर, जब अंडज रहता है तो उसे हम अंडज कहेंगे, किंतु निषेचन के बाद में उसको हम क्या नाम देंगे? अंडाणु का नाम देंगे। तो अभी क्या है? यह अंडज है। तो अंडज के ऊपर जो पीठिकाएँ होती हैं, स्ट्रोमा होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल, जो एफएसएच द्वारा निर्मित होती हैं। यह 6 से 13 दिन की अवस्था है। कब से? 6 से 13 दिन की अवस्था है। इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी होती है? पुनः विकसित। कैसी होती है? पुनः विकसित। क्योंकि 1 से 5 दिन में जो होता है वह हमारे शरीर से मासिक चक्र के रूप में, अर्थात वह एंडोमेट्रियम जो है टूट के हमारे शरीर से बाहर चले जाती है। अब हम पढ़ेंगे तृतीय अवस्था। क्या पढ़ेंगे? तृतीय अवस्था, किसकी? मासिक चक्र की। तृतीय अवस्था यह है इसकी ओव्यूलेशन फेज। कौन सी है? ओव्यूलेशन फेज, जिसे हम क्या बोलेंगे? अंडोत्सर्ग की अवस्था। इस अवस्था में द्वितीय अंडज पुटिका को तोड़कर अंडाशय से बाहर आता है। क्या होता है? इस अवस्था में जो अंडा होता है वह द्वितीय अंडक जो पुटिका होती है उसको तोड़कर अंडाशय से बाहर आता है और सीलिया द्वारा गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जो अंडज होता है, जो अंडा होता है वो क्या होता है? ओवरी से निकलता है। और क्या करता है वह? अंडा जो है ओवरी से निकलकर सीलिया, मतलब जो हमारी फैलोपियन ट्यूब में जो फिमरी होती है, अर्थात वो ओवरी से अंडाणु को अंदर लेने का कार्य करती है, जिसमें क्या होती है? बहुत सारी सीलियाँ पाई जाती है। और इस सीलियों के माध्यम से क्या होता है? यह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? तुम्बिका के भाग में पहुंचता है। और यह 14वें दिन होता है। कब होता है यह? 14वें दिन होता है। 14 दिन बाद होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब जो है, द्वितीयक अंडा 24 से 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। कब तक रह सकता है? 24 से 48 घंटे तक अंडाणु जीवित रह सकता है। और इसकी अंतिम अवस्था है चतुर्थ अवस्था। कौन सी अवस्था है? चतुर्थ अवस्था, अर्थात चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था। यह अवस्था जो है 16 से 28 दिन की होती है। कब से होती है? 16 से 28 दिन की। इसमें जो होता है अंडोत्सर्ग के बाद जो संरचना बची होती है, अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग कौन कराता है? एलएच, मतलब एलएच हार्मोन है, वह क्या कराता है? अंडोत्सर्ग कराता है। तो एलएच जो है वो अंडोत्सर्ग कराने के बाद में जो बची हुई संरचना होती है उसे हम क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। और एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ग्राफिकल फॉलिकल होती है उसको तोड़ देता है, जिससे अंडोत्सर्ग, अंडा कैसा होता है? बाहर आता है। अंडों से बाहर आने बाद अंडा कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम में। तो बची हुई जो संरचना होती है उसको क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाया जाता है। किसके द्वारा? ल्यूटियल जो है कार्पस ल्यूटियल, उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाया जाता है, जो एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है? एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है तथा उसे स्पेंजी स्मूथ बनाता है। और फिर प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर है वह गिरने लगता है, जिससे क्या होता है? एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है। यदि हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है गिर जाएगा या कम हो जाएगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाएगी। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना हुआ है तो एंडोमेट्रियम कैसी होती है? बनी रहती है। यह कब बनी होती है? जब गर्भावस्था में। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियम बनी हुई होती है। और एंडोमेट्रियम बनी रहती है, इसका मतलब बच्चे की सुरक्षा होती है। जिससे रक्त, यदि एंडोमेट्रियम नष्ट होने लगेगी तो क्या होगा? रक्तस्राव होने लगता है। इस अवस्था को डिंब क्षरण पश्चात अवस्था भी कहते हैं। अर्थात हमारी पहली अवस्था से चले दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था, तीसरी से हम चौथे आ गए और चौथे से पुनः वापस कहाँ चले जाएंगे? हमारी पहली अवस्था में। तो देखिए 1 से 5 दिन कौन सी अवस्था होती है? हमारी रजोस्त्राव अवस्था। दूसरी 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कौन सी होती है हमारी? कौन सी अवस्था होती है? हमने अभी पढ़ा, हमारी होगी प्रोलोफेटिव। कौन सी होगी? प्रोलोफेटिव अवस्था। और तीसरी अवस्था होगी हमारी अंडोत्सर्ग अवस्था। कब से होगी? 11 से 16वें दिन। और 16वें से 28 दिन की, अर्थात गर्भाशय की लाइनिंग मतलब एंडोमेट्रियम का मोटा होना, क्या हो जाएगी? ये हमारी ल्यूटियल। कौन सी? चौथी अवस्था कौन सी है हमारी? ल्यूटियल अवस्था। कौन सी है? ल्यूटियल अवस्था। तो यह हमारी मासिक चक्र की अवस्थाएं हैं। इसमें कुछ शब्दावली हैं, कुछ शब्द देते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला शब्द है क्लाइमेटेरिक। क्या है? क्लाइमेटेरिक। यह हमारे मासिक चक्र में ही एक शब्द है, क्लाइमेटेरिक। आइए जानते हैं क्या है। क्लाइमेटेरिक जो है यह मीनोपोज, मीनोपोज मतलब जब मासिक चक्र समाप्त होने वाला होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में, तब मीनोपोज के दौरान शरीर में आने वाले शारीरिक व मानसिक बदलाव को इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
यदि कोई महिला 40 से 45 से 50 वर्ष के बीच की है, यदि उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लाइमेटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाइमेटेरिक। जनन काल के दौरान 400 अंडों का उत्सर्जन होता है। मासिक चक्र जब बंद होने होता है, तब क्या होता है? शरीर में एफएसएच का स्तर घट जाता है। अगला है हमारा शब्द क्या है? एमेनोरिया। क्या है? एमेनोरिया। यह कितने प्रकार की होता है? 2 प्रकार का। मासिक चक्र की अनुपस्थिति को हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। यदि मासिक चक्र नहीं आ रहा है, मासिक चक्र अनुपस्थित है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यह एमेनोरिया के नाम से जाना जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक एमेनोरिया, दूसरा होता है द्वितीय एमेनोरिया। तो पहला जो है प्राथमिक एमेनोरिया, यह होता है जब किसी लड़की को 16 वर्ष की आयु तक मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा? प्राथमिक एमेनोरिया। अर्थात यदि कोई लड़की है, यदि वह 16 ईयर की हो गई है, मतलब 12-13 में हमारा सामान्यतः मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है किसी भी लड़की का। यदि वह प्रारंभ नहीं होता है 16 वर्ष की आयु तक का, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमेनोरिया के नाम से जानेंगे। और यदि द्वितीय एमेनोरिया क्या है? जब मासिक चक्र सामान्य मासिक चक्र है, किंतु बीच में वह 6 महीने और कुछ महीनों के लिए कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है, या अधिक समय 6 महीने से अधिक समय के लिए अनुपस्थित होता है, किंतु फिर 6 महीने बाद पुनः वापस आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय एमेनोरिया। क्या बोलेंगे? द्वितीय एमेनोरिया। जैसे गर्भावस्था में जब महिला गर्भवती होती है, तब क्या होता है? मासिक चक्र बंद होता है, तो हम उसे क्या किस नाम से संबोधित करेंगे? द्वितीय एमेनोरिया के नाम से। आइए हम जानते हैं उसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण मतलब तथ्य इसके बारे में, मासिक चक्र के बारे में। जब मासिक चक्र में रक्त स्त्राव होता है, तो रक्त स्त्राव के दौरान शरीर से 80 ml रक्त की हानि होती है। कितने रक्त की हानि होती है? 80 ml रक्त की हानि होती है। और इससे अधिक इस रक्त स्त्राव के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, अर्थात खून की कमी से एनीमिया रक्त अल्पता रोग होता है। इस रक्त में फाइब्रिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। आप पूछ सकता है एग्जाम में कि मासिक चक्र के रक्त स्त्राव में कौन सा मतलब प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्त में, तो कौन सा प्रोटीन होगा? फाइब्रिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिससे यह जमता नहीं है। और क्या देखेंगे रक्त स्त्राव के दौरान क्या क्या होता है? रक्त स्त्राव के दौरान ऊतक, रक्त, म्यूकस, डिंब शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये हमारे मासिक चक्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला है शब्द हमारा डिस्मेनोरिया। क्या है? डिस्मेनोरिया। कोई लड़की होती है या कोई महिला होती है, तो उसको बहुत अधिक मासिक चक्र के दौरान बहुत अधिक पीड़ा होती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिस्मेनोरिया के नाम से संबोधित करेंगे। कौन सा मेनोरिया? डिस्मेनोरिया। डिस मतलब जिसमें उसकी हालत बिल्कुल कैसी हो जाती है? डिसमिस मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, गंभीर हो जाती है दर्द से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिस्मेनोरिया के नाम से जानेंगे। दूसरा है हमारा मासिक चक्र की अनुपस्थिति में एमेनोरिया कहलाता है। हमने कुछ कुछ देर पहले पढ़ा अभी कि एमेनोरिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कब होगा? 16 वर्ष की आयु में नहीं आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक। और यदि गर्भावस्था के दौरान 6 महीने के लिए बंद है, मासिक चक्र नहीं होता है, और यदि नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में भी यदि 6 महीने के पश्चात या कुछ महीनों के बाद यदि अनुपस्थित है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। अर्थात मासिक चक्र का ना होना क्या कहलाता है? एमेनोरिया कहलाता है। फिर हम जानेंगे मेनोरिया। क्या मानेंगे? मेनोरिया। मासिक चक्र के दौरान अति स्त्राव होना। क्या होना? मासिक चक्र के दौरान अति स्त्राव होना, अर्थात रक्त स्त्राव जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो हमें उससे क्या बोलेंगे? मेनोरिया। क्या बोलेंगे? मेनोरिया। मेनोरिया कैसे याद रख सकते हैं हम? मेनोरिया को क्या कह सकते हैं? मेनोरिया मतलब मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। रक्तस्राव कैसा होगा? अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमें मैक्सिमम के नाम से हम मेनोरिया को अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला ओलिगोमेनोरिया। कौन सा आएगा? ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया हम कैसे याद सकते हैं? अनियमित मासिक चक्र का 1 माह या 2 से अधिक क्या होगा? अनियमित मासिक चक्र या 1 माह में 2 से अधिक बार मासिक चक्र होना। जैसे क्या होता है, कुछ महिलाएं को दिक्कत होती है, हार्मोन कैसे होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, जिस वजह से होता है 1 माह में 2 बार मासिक चक्र देखने को मिलता है। तो इस अनियमित मासिक चक्र को हम क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनरिया। का बोलेंगे? ओलिगोमेनरिया। अ से ओलिगो और अ से अनियमित, अ से ओलिगो और अ से अनियमित, ऐसे रख के हम दिमाग में याद रख सकते हैं।
एक नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नाम रखिएगा। कभी-कभी मासिक चक्र को स्थगित करने के लिए क्या करते हैं, मासिक चक्र को आगे बढ़ाने के लिए नोरेस्टिटेरोन क्या है? नोरेस्टिटेरोन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। यह हमारी संपूर्ण जानकारी हमारे मासिक चक्र से संबंधित है और यह यदि आपको इसमें से कुछ जानना हो, यदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आए हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कृपया आपको कक्षा हमारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हमारे फैक्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।